देख लीजिए आज गवाह है, इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर बम और गोलों की बरसात कर दी और पूरी दुनिया के लोग खामोश बने बैठे देख रहे हैं। क्या अमेरिका का इराक पर इस्तेमाल करना बमों का, क्या ये आतंकवादी नहीं है? या सीरिया के ऊपर बमों की बरसात करना यह आतंकवादी नहीं है? क्या इराक के बट्टी से ईंट बजा देना क्या यह आतंकवाद नहीं है? सिर्फ आपको आतंकवाद कुरान में नजर आता है? सिर्फ आतंकवाद आपको मुसलमान नजर आता है? आज इस वक्त हमारे नबी की एक सुन्नत पर अगर कोई मुसलमान अमल करता है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाते। एक सुन्नत पर अमल करने से ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की बातिल ताकत आपके मजहब को मिटाने के लिए तुली हुई, पूरे दुनिया के एनिमीज ऑफ इस्लाम एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ द इस्लाम फ्रॉम द अर्थ, दुनिया के तमाम इस्लाम के मजहब इस्लाम के दुश्मन वो चाहते हैं इस इस्लाम को दुनिया से मिटाने के लिए कोशिशें करते हैं। आपके शरीयत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, आपके नमाज पढ़ने के खिलाफ जनाब डराया जाता है। पहले जहां मन में आए वहां नमाज पढ़ो, लेकिन आज दादागिरी ऐसी हो रही कि अगर आप कहीं पर खाली प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ते हैं तो आपको मारा जाता है, आपको डराया और धमकाया जाता है। ये सिर्फ भय और डराने की कोशिश की जा रही। जो लोग अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते, उन्हें बताओ, अरे हम उस मजहब के मानने वाले, हम उस नबी के मानने वाले जिन पर जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जानी दुश्मनों तक को माफ़ किया। हम उस नबी के मानने वाले जिन्होंने इस दुनिया में किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, और किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। आज कोई ताकत पे आता है, आज किसी को पावर हाथ में, किसी के हाथ में पावर आती, ताकत आती, तो जनाब वो निहत्थों पर, लाचार इंसानों के ऊपर बम के बम बरसाते। देख लीजिए आज गवाह है, इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर बम और गोलों की बरसात कर दी और पूरी दुनिया के लोग खामोश बने बैठे देख रहे हैं। क्या अमेरिका का इराक पर इस्तेमाल करना बमों का, क्या ये आतंकवादी नहीं है? या सीरिया के ऊपर बमों की बरसात करना यह आतंकवादी नहीं है? क्या इराक के बट्टी से ईंट बजा देना क्या यह आतंकवाद नहीं है? सिर्फ आपको आतंकवाद कुरान में नजर आता है? सिर्फ आतंकवाद आपको मुसलमान नजर आता है? अरे हमारे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फरिश्ता हजरत जिब्राइल आए और आकर कहे कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाएगा। आज 5 साल के लिए तुम कुर्सी पर बैठते हो तो तुम जनाब निहत्थों के ऊपर लाठी चार्ज करते हो, टोपी और दाढ़ी पकड़ पकड़ कर मारते हो कि तुम्हारा मुसलमान होना जुर्म है इस दुनिया के अंदर। अपने ताकत के नशे में चूर मत होना, तुमसे बड़े ताकतवर आए थे, हिटलर का नाम भी था इस दुनिया के अंदर, लेकिन बाथरूम टॉयलेट के अंदर उसकी मौत हुई। कारून से ज्यादा मालदार तुम नहीं हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उनके दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। फिरौन से ज्यादा हुक्मरानी तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन दरियाए दजला और फुरात मौजूद है। जाकर देखो दरियाए नील से पूछो कि दरियाए नील फिरौन का क्या हश्र हुआ है। आज तक फिरौन बैनस समाई वल अर्ज मुअल्लक, इसराइल के जालिम हुक्मरानों, दुनिया के जालिम हुक्मरानों, इस देश के अंदर अपने मसनूई बुलडोजर पर जनाब इतराने वालों, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जिनकी ताकत की कसमें रब खाता, जिब्राइल अमीन इतने बड़े ताकतवर हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को परेशानी के वक्त में अल्लाह कहता है कि जिब्राइल तेरी ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई एटम बम नहीं है। वो जिब्राइल जिसने कौम लूत को जमीन से उठाकर एक पर में
7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। वो ताकतवर फरिश्ता कहता है कि ऐ नबी, आप इशारा तो करो, अभी इनका तख्ता पलट देते हैं। हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे इस धरती पर, अल्लाह कहता है कुरान में कि मोहम्मद अना रब्बुल आलमीन, मैं इस कायनात का रब हूं, लेकिन ए मोहम्मद, आप इस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। लोग करते हैं आज। किसी के पास एटम बम है, उसका नाजायज इस्तेमाल होता है। किसी के पास बुलडोज़र है तो उसका भी नाजायज इस्तेमाल होता है। किसी के पास और कोई ताकत है तो उसका नाजायज इस्तेमाल होता है। आप बड़ा जब नहीं होते जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, बल्कि बड़ा जब माने जाते हैं ताकत होने के बावजूद आप अंडर कंट्रोल होते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, फॉरगिवनेस, माफ करते हैं आप। और ये सिफत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक मेरे भाइयों, मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 लोगों में महान, सबसे महान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कैसे? श्री रामचंद्र जी हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे का मरकज़, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई, एक नहीं दो, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की। श्री कृष्ण जी उनके बाद में इस धरती पर आया, उनके ऊपर भी किताब गीता मौजूद है, महाभारत मौजूद है। श्री कृष्ण जी के उपदेश हैं, श्री कृष्ण जी की पैदाइश, श्री कृष्ण जी की जीवनी मिलाइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी मिलाइए, सेम। मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फ़र्क अगर है तो 20% फ़र्क, वरना 80% जो जीवनी, जो रिवायात, जो तहकीक, जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, सेम उसी तरीक़े पर श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी आप लोगों के सामने आ सकती है अगर आप पढ़ें तो। जैसे हज़रत मूसा के बारे में था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मन फ़िरौन के घर पे ही परवरिश की, चूँकि फ़िरौन को किसी ने कहा था कि तुम्हारे साम्राज्य में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता उलट कर रख देगा, तो उन्होंने सारे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, लड़कों को, सबको। वही ज़ब्बिहून अब्नाकुम, सारे बच्चों को ज़िबा करता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बच्चा ऐसा, पूरी एक रिवायात कुरान करीम के अंदर एक मेथड, एक तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि हज़रत मूसा को फ़िरौन के घर पे परवरिश होकर बहर-ए-कैफ़ कैसे उनका ख़ात्मा करते हैं। सेम इसी तरीक़े पर राजा कंज, श्री कृष्ण जी के मामू, जालिम बादशाह माना जाता है, जैसे वहाँ फ़िरौन था, यहाँ राजा कंज था। तो किसी ने कहा ज्योतिषी ने कि तुम्हारे साम्राज्य में भी कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इस पूरी साम्राज्य को खा जाएगा, निगल लेगा, तो सब बच्चों को कत्ल कर देता था। तो बहर-ए-कैफ़ इनकी माँ ने श्री कृष्ण के पैदा होते ही एक लकड़ी के गट्ठर में डालकर गंगा में डाल दिया। गंगा पार एक बस्ती में, वहाँ पर किसी ने उठाया और उनकी परवरिश हुई। फिर वो गंगा से आए, गंगा क्रॉस करके आए, आने के बाद राजा कंज अपने मामा का वध किया और वो पूरी गद्दी उन्होंने अपने अब्बा के हवाले कर दी। उसके बाद अपने कौम के लोगों को लेकर चला गया। बहर-ए-कैफ़ मैं ये कहना चाहता था कि ये दो बड़े महान इंसान, महापुरुष हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक धर्मशास्त्रा उसके अंदर, लेकिन इस दुनिया तक के लिए उनकी अच्छी बातें कुछ है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पूछिए भाई, इस दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। इस दुनिया के लिए उनको माना जाता मर्यादा पुरुषोत्तम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछिए, उनकी तहकीक, उनकी सीरत के बारे में पूछिए। Who was the last prophet? आप कहेंगे कि last prophet was born in Mecca and Muhammad Rasulullah Allah sent down to the earth and for the all person. Allah sent down to the earth and to teach the all people. मोहम्मद सिर्फ नबी बनाकर भेजे गए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। इसीलिए कहा गया, संस्कृत जुबान में कहा गया, सिर्फ मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नबी और रसूल हैं जिनका चर्चा बाइबल में,
जिनका जिक्र फारकुलीत में, जिनका तज़किरा कुरान और हदीस में तो है, लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो मजबूत मजबूत किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जैसे हम मुसलमान कुरान मानते हैं ऐसे हिंदू भाई वेद को मानते। उस वेद में कहा गया अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन बढ़े? मोहम्मद। 13 साल तक पत्थरों की बारिश हुई, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, तब भी आपने किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा। आप एक अल्लाह के पैगाम को लेकर आगे बढ़ते रहे और आप अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें थी। कहा गया अष्टो गुणाः, यहाँ तो सिर्फ 8 गुण के बारे में कहा। अष्टो गुणाः, अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। दानम, आप दानी भी थे, आप भूखे रहते, लेकिन घर में अगर कोई खाने का सामान होता, कोई साइल आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, तो आप फौरन अपने आप को भूखा रखते, लेकिन दूसरों को दे देते थे। सहाबाए किराम को आपने ऐसी तरबियत की थी कि सहाबाए किराम वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हिजरत के बाद सहाबाए किराम के अंदर ये सिफत देखी गई थी कि अगर उनका कोई दूसरा भाई भूखा है तो आप उनके घर में अगर 1 रोटी बनती थी तो भूखे भाई को देते और अपने आप भूखा रहते, दूसरे का पेट भरते। ये सिफत अगर किसी की रही है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रही। दानम यथाशक्ति, दानी भी थे, यानी खर्च करना दबाकर, कोई चीज अपने पास आ जाए ज्यादा तो बांट दिया करते थे। अम्मा आयशा रखती भी नहीं थी, बांट दिया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानी के साथ साथ यथाशक्ति, यानी ऐसी शक्ति जिसका कोई अंत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी ताकत थी दुनिया वालों, इतनी ताकत थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का मुकाबला कोई माए का लाल नहीं कर सकता था। 10,000 जवान भी मिलकर नबी के एक बाजू को नहीं हिला सकते थे। लेकिन बताएं मुझे कोई, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस यथाशक्ति वाले बाजुओं का गलत इस्तेमाल किया हो? और आपने जंग के मैदान में फतेह मक्का के मौके पर बेटियों को कहा था कि जाओ मक्का की बेटियों, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है, किसी बेटी के आंचल को उनके सर से नहीं उतारा जाएगा। जाओ मक्का के बच्चों, आज तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। जाओ मक्का की माँ, आज तुम्हें आज बेवा नहीं बनाया जाएगा। अगर ताकत होने के बावजूद भी रहमो करम माफी का अगर 100 गुना दर्जा अगर क्वालिटी किसी के अंदर पाई जाती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती। पूछो दुनिया वालों, किसी महापुरुष में ये गुण है? नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक, नबूवत मिलने तक, नबूवत से लेकर आपके वफात तक, अगर किसी के अंदर सारी जिंदगी किसी भी की अगर काबिल तकलीद है, अमल किया जा सके जिनकी जिंदगी को देखकर, न तो श्री रामचंद्र जी, न तो कृष्ण जी, न तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, न तो महावीर जैन स्वामी, न तो गुरु नानक, न तो गुरु गोविंद सिंह, कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी जिंदगी पर अमल किया जा सके।